अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। प्रीवियस वीडियो में हमने किया था 1 एंड 2। इन क्वेश्चंस को सोल्व करने से पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ स्टेप डिस्कस करूंगी। अगर आप उन स्टेप को अच्छे से सीख जाते हैं, समझ लेते हैं, तो इंशाल्लाह आप अपनी एक्सरसाइज को ईजीली सोल्व कर सकेंगे। जब भी आप लोगों के पास फ्रैक्शन की फॉर्म में नंबर्स आ जाएं, फ्रैक्शन किसे बोलते हैं? बटे को। जैसे ये बटे में हमारे पास दो वैल्यूज हैं, ठीक है, और इसे हम क्या कहते हैं? फ्रैक्शन। जब भी आपके पास फ्रैक्शन में नंबर्स आ जाएं और आपने उनको लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू के साइन के साथ कंपेयर करना हो, तो आपका फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आपने डिनोमिनेटर को सेम करना है। देखिए, ऊपर वाले इसको नंबर को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर को बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी स्टेप्स में सेम डिनोमिनेटर। एंड सेकेंड स्टेप में आप लोगों ने क्या करना है? उनके साइन को चेक करना है। यहां पे पहले मैं लिख देती हूं चेक साइन। साइन कैसे चेक करने हैं? देखें, फ्रैक्शन की फॉर्म में दो नंबर्स हैं, ये प्लस में और ये क्या है? माइनस में। और अगर आप यहाँ पे देखें तो इन दोनों के साथ माइनस का साइन है, और अगर आप यहाँ पे कहीं और देखें, इसके साथ माइनस का साइन है और उसके साथ प्लस का साइन है। आपने साइन को कैसे चेक करना है? अगर मेरे पास पॉजिटिव दो नंबर्स है, एक 3 और दूसरा क्या है? 5 है, इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो आपने साइन को किस तरह से रखना? देखें, चाहे हम मेरे पास साइन ऐसे हो या ऐसे हो, ठीक है, आप लोगों के लिखने का सिर्फ मेथड चेंज है, वरना ये साइन हमारे पास एक ही है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 5। तो आपने क्या करना है? इस साइन के फेस को 5 की तरफ ओपन कर देना है और छोटा जो नंबर है 3 उसकी तरफ क्लोज कर देना है। कोई और नंबर लेते हैं। देखिए, अब मेरे पास ये नंबर आ गया 4 और ये नंबर आ गया 2। अब हमने क्या करना है? बड़े नंबर को और छोटे नंबर को कंपेयर करना है। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है? 4। हम इन साइन को कैसे पुट करेंगे? बड़े नंबर की तरफ साइन का फेस ओपन कर देंगे और जो छोटा नंबर है उसकी तरफ क्लोज कर देंगे। ये मेरे पास दो नंबर्स पॉजिटिव थे। अब हम नेगेटिव नंबर्स की बात करते हैं। देखें, अगर मेरे पास एक नंबर पॉजिटिव आ जाए और एक नंबर नेगेटिव आ जाए, ठीक है, देखें ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस वाला नंबर हमेशा क्या होता है? बड़ा, और माइनस वाला नंबर क्या होता है? छोटा। छोटे नंबर की तरफ हम क्या करते हैं? साइन के फेस को क्लोज कर देते हैं और बड़े नंबर की तरफ उसके फेस को ओपन कर देते हैं। नेक्स्ट केस में हमारे पास क्या होंगे? दोनों नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि -5 एंड -4। आपने क्वेश्चन नंबर 1 में नंबर लाइन को पढ़ा है, तो देखें नंबर लाइन के दरमियान में हमेशा होता है 0 और इस तरफ होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और दूसरी तरफ होते हैं नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव नंबर्स को देखें, हर आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से क्या होगा? बड़ा होगा। जैसे ये 2 है, आने वाला नंबर क्या होगा? 3 होगा। 3 के बाद क्या आएगा? 4। जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। यहाँ पे आने वाला हर नंबर पीछे वाले नंबर से क्या होगा? छोटा होगा। माइनस में जो नंबर जितना बड़ा होगा वो उतना क्या होगा? छोटा होगा। अब देखिए, -3 छोटा है और -2 बड़ा है। अब यहाँ पे हम साइन को पुट करते हैं। अब दोनों नंबर्स के साथ माइनस का साइन है। इन दोनों में से देखें, जो ये बड़े वाला नंबर है ये क्या होगा? माइनस में छोटा होगा, और छोटे नंबर की तरफ हम साइन के फेस को क्लोज कर देते हैं और बड़े नंबर की तरफ साइन के फेस को ओपन कर देते हैं। अगर आपने इन स्टेप्स को अच्छे से सीख लिया तो हम चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, पुट द करेक्ट साइन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू बिटवीन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। पार्ट फर्स्ट है मेरे पास 3/5 एंड 6/25। देखें, इन स्टेप्स के अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट स्टेप क्या था? सेम डिनोमिनेटर। हमने डिनोमिनेटर को क्या बनाना है? सेम। डिनोमिनेटर में हमारे पास दो वैल्यूज है, एक है 5 और दूसरी क्या है? 25। अब हम क्या करेंगे? 5 को भी 25 बनाएंगे। 5 को 25 बनाने के लिए मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूंगी? देखिए, अगर हम 5 के टेबल में जाएं, 5 5 जार 25। अगर मैं 5 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 25।
सबसे पहले मैं लिखूंगी 3/5। अब 5 को 25 बनाने के लिए हमने किस नंबर से मल्टीप्लाई करना था? 5 से। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी मल्टीप्लाई 5। मैथ का ये रूल है, अगर आप डिनोमिनेटर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको न्यूमरेटर को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो हम 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये बॉक्स को ऐसे ही बना देंगे और यहाँ पे मैं लिख दूंगी 6/25। मल्टीप्लाई करें, 3 5 जार 15, 5 5 जार 25 एंड सेकेंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है? 6/25। अब देखें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम है, दोनों डिनोमिनेटर क्या है? 25 25। अब देखें ऊपर वाले नंबर्स को देखें, ये है 15 और ये 6, दोनों में से बड़ा कौन सा? 15। तो हम साइन को कैसे पुट करेंगे? बड़े नंबर की तरफ फेस ओपन कर देंगे और छोटे नंबर की तरफ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7/10 एंड -7/10। देखिए हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है? सेम डिनोमिनेटर। तो दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है, ये भी 10 है और ये भी 10 है। उसके बाद हम क्या करते हैं? चेक साइन, साइन को चेक करते हैं। इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है। अगर हमारे पास दो नंबर्स हों और एक के साथ प्लस का साइन और एक माइनस में हो तो हमें पता है जो प्लस वाला होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है और माइनस वाला नंबर क्या होता है? छोटा। हम फर्स्ट स्टेप में अपने क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेंगे 7/10 एंड -7/10। अब यहाँ पे साइन को पुट करेंगे। प्लस वाली फ्रैक्शन बड़ी होगी और माइनस वाली छोटी, तो बड़े की तरफ फेस ओपन कर देंगे और छोटे की तरफ ये फेस क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -3/8 एंड -5/8। अब ये देखें दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, तो हम सबसे पहले क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लेते हैं -3/8 एंड -5/8। अब साइन को चेक करते हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है। माइनस में जो नंबर बड़ा होता है वो उतना ही क्या होता है? छोटा होता है। अब -5 क्या है? छोटा है और -3 क्या है? बड़ा है। तो छोटे नंबर की तरफ फेस को क्लोज कर देंगे और बड़े नंबर की तरफ ओपन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/7 एंड 2 3/14। ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में, हम सबसे पहले इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखूंगी 1/7। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर होल नंबर को एंड लास्ट पे न्यूमरेटर को। पहले दो नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 था तो हम 7 को ऐसे ही लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 ज़ा 7 प्लस 1/7। 7 में 1 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 8/7। अब इसकी जगह पे इसे लिख देंगे 8/7। इसे ऐसे ही बना देंगे। अब इस सेकंड मिक्स फ्रैक्शन वाले नंबर को सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये क्या मेरे पास? 2 3/14। सबसे पहले डिनोमिनेटर को लिखेंगे 14, फिर होल नंबर को 2 एंड लास्ट पे न्यूमरेटर 3। इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई का साइन और यहाँ पे प्लस का साइन, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे ऐसे ही लिख देंगे। 14 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 2 ज़ार 28 प्लस 3/14। 28 में 3 को प्लस करें तो क्या आता है? 31/14। अब इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे 31/14। अब देखिए अपने क्वेश्चन को नेक्स्ट फर्दर सॉल्व करते हैं। अब डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम बड़े नंबर को देखेंगे, ये 7 और ये क्या? 14। अब हम 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 14 आ जाए? अगर आप देखें तो 7 के टेबल में 2 पे हमारे पास क्या आता है? 14। 7 2 ज़ार 14। इस फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख देते हैं। अब हमें पता है अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास 14 आ जाएगा और उससे हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? सेम। तो हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। इस बॉक्स को ऐसे ही बना देंगे और यहाँ पे लिख देंगे 31/14। अब 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 2 ज़ार 16 और 7 2 ज़ार 14। 31/14।
दोनों फ्रैक्शन में हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है, तो हम अब साइन को देखेंगे। दोनों के साथ प्लस का साइन है। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा? 31। 31 की तरफ फेस ओपन कर देंगे और 16 की तरफ क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 5/12 एंड 7/12। इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 1, 5/12। सबसे पहले लिखेंगे 12, फिर मल्टीप्लाई का साइन 1, फिर प्लस का साइन 5, और डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे ऐसे ही लिख देंगे 12। अब 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 1s are 12 प्लस 5/12। 12 में 5 को प्लस करें तो क्या आता है? 17/12। अब इसकी जगह पे आ जाएगा 17/12। इस बॉक्स को ऐसे ही बना देंगे। नेक्स्ट फ्रैक्शन लिखेंगे 7/12। अब देखें डिनोमिनेटर हमारे पास सेम आ गया है। अब साइन को चेक करेंगे। दोनों के साथ प्लस का साइन है। दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? 17। 17 की तरफ फेस ओपन कर देंगे और 7 की तरफ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है -19/25 एंड -7/25। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं -19/25 एंड -7/25। क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सेम डिनोमिनेटर है, तो अब हम क्या करेंगे? साइन को चेक करेंगे। एक नंबर है मेरे पास -19 और दूसरा क्या? -7। मैंने क्या कहा था? हर आने वाला नंबर पीछे वाले नंबर से क्या होगा? माइनस में छोटा होगा। अब क्या -19 छोटा है और -7 बड़ा है, तो बड़े नंबर की तरफ फेस को ओपन कर देंगे और छोटे नंबर की तरफ क्लोज। अब आप अपने क्वेश्चन में साइन को देखते जाएंगे। देखें, ये है फर्स्ट फ्रैक्शन और ये है सेकंड फ्रैक्शन। फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ फेस ओपन है और सेकंड की तरफ क्लोज। आप इस साइन को यहाँ पे पुट कर देंगे। इसी तरह आप सेकंड में देखेंगे, यहाँ पे भी सेम ऐसे ही साइन है, तो आप यहाँ पे पुट कर देंगे। हर क्वेश्चन को देखते जाएंगे और अपने साइन को यहाँ पे पुट कर लेंगे। मैंने यहाँ पे साइन लगा दिए हैं, तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करूँगी। कंपेयर दी फॉलोइंग रैशनल नंबर्स। अब हम इन रैशनल नंबर्स को देखिए ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन के साथ कंपेयर करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है मेरे पास 2/7 एंड 2/5। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। यहाँ पे भी आप लोगों ने क्या करना है? साइन को पुट करना है। जस्ट थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोगों के पास इस तरह से डिनोमिनेटर में दो नंबर थे, एक 5 है, दूसरा क्या था? 25। अब 5 के टेबल में 25 आता है, तो आपने 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया और डिनोमिनेटर को सेम बना लिया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेरे पास डिनोमिनेटर में एक नंबर क्या है? 7, दूसरा क्या है? 5। 7 के टेबल में 5 नहीं आता और 5 के टेबल में 7 नहीं आता। तो इसका सबसे आसान मेथड क्या है? आपने क्या करना है? डिनोमिनेटर में जो दो नंबर्स हैं उनका एलसीएम ले लेना है। यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम 7 एंड 5। अब देखें पहला नंबर क्या? 7, तो 7 के टेबल पे जाएंगे। 7 1s are 7 और 5 को ऐसे ही नीचे उतार लेंगे। अब देखें, अब हमने 5 को भी 1 बनाना है, तो 5 के टेबल में जाएंगे। ये 1 ऐसे ही आ जाएगा, कोमा 5 1s are 5, तो 5 की जगह पे क्या आ जाएगा? 1। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 7 × 5, 7 5s are 35। अब हम इन दोनों नंबर्स को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें ये वाला नंबर 35 मिल जाए। सबसे पहले लिखते हैं 2/7, 2/5। अब देखें यहाँ पे मेरे पास 7 है, मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 35 आ जाए? 7 5s are 35। अगर मैं डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो मुझे न्यूमरेटर को भी 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए इस 5 को भी मैंने क्या बनाना है? 35। तो मैं 5 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास 35 आ जाए? 5 के अगर टेबल में देखें 5 7s are 35, तो मैं डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे न्यूमरेटर को भी 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5s are 10, 7 5s are 35। अब यहाँ पे देखें 2 7s are 14, 5 7s are 35,
सेम डिनोमिनेटर है। अब साइन को चेक कर लेते हैं। देखिए दोनों के साथ पॉजिटिव साइन है। अब 10 छोटा और 14 क्या है, बड़ा है। तो बड़े नंबर की तरफ फेस ओपन कर देंगे और छोटे नंबर की तरफ क्लोज। अब आप क्या करेंगे, बुक को अपने पास रखेंगे। देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 में दोनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना था। इट मीन्स यहाँ पे हमने साइन को पुट करना था। आप क्वेश्चन में देखें, फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ फेस क्लोज है और सेकंड की तरफ ओपन है। आप यहाँ पे सेम ऐसे ही करेंगे, फर्स्ट फ्रैक्शन की तरफ फेस क्लोज एंड सेकंड की तरफ ओपन। इसी तरह आप हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद यहाँ पे साइन पुट करते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 5/9 एंड -3/5। हम इसे ऐसे ही लिख लेते हैं, 5/9 एंड -3/5। अब अपने स्टेप्स पे आ जाएंगे। तो मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्ट में आप लोगों को बताया था कि मेरे पास जब दो नंबर्स हों, एक प्लस में और दूसरा माइनस में, तो प्लस वाला नंबर हमेशा क्या था, बड़ा, और माइनस वाला छोटा। अब फ्रैक्शन में भी सेम इसी तरह से है। देखें प्लस वाला क्या होगा, बड़ा, और माइनस वाला छोटा। तो माइनस की तरफ फेस को क्लोज एंड प्लस की तरफ ओपन। जब भी हमारे पास ऑपोजिट साइन आ जाए, एक वैल्यू के साथ प्लस हो और दूसरी के साथ क्या हो, माइनस हो, तो आप इसे सोल्व किए बगैर इजीली बता सकते हैं कि प्लस वाला नंबर बड़ा है और माइनस वाला छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/12 एंड -1/12। देखिए दोनों के साथ ऑपोजिट साइन है, ये प्लस में और ये माइनस में है। प्लस वाला नंबर बड़ा और माइनस वाला क्या होगा, छोटा। तो प्लस वाले नंबर की तरफ हमने फेस को ओपन कर दिया और माइनस वाले नंबर की तरफ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/7 एंड -3/11। देखिए दोनों फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन है। जब हमारे पास दोनों फ्रैक्शन के साथ सेम साइन आ जाए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, उसके बाद साइन को पुट करते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी -2/7 एंड -3/11। डिनोमिनेटर में डिफरेंट नंबर्स हैं। देखिए 7 के टेबल में 11 नहीं आता और 11 के टेबल में 7 नहीं आता। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे, 7 एंड 11। 7 1 ज़ा 7, 11 ऐसे ही आ जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 11 नहीं आता। अब 11 के टेबल में जाएंगे, ये 1 को ऐसे ही लिख देंगे, कोमा, 11 1 ज़ा 11। इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 7 × 11, 7 11 ज़ा 77। अब मैं 7 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 77 आ जाए। तो अगर मैं 7 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 77। तो मुझे न्यूमरेटर को भी 11 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास डिनोमिनेटर में क्या नंबर है, 11, और मैंने इसे क्या बनाना है, 77। तो अगर मैं 11 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 77। 3 × 7। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, -2 11 ज़ा 22, 7 11 ज़ा 77। अब यहाँ पे देखिए -3 7 ज़ा 21, 11 7 ज़ा 77। अब देखिए सेम डिनोमिनेटर बन गया। साइन को चेक करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है। हमें ये पता है दो नंबर्स हों, दोनों के साथ माइनस का साइन हो, तो उनमें जो नंबर बड़ा होगा वो उतना ही क्या होगा, छोटा, और जो नंबर छोटा होगा वो क्या होगा, बड़ा। छोटे नंबर की तरफ फेस को क्लोज कर देंगे और बड़े नंबर की तरफ फेस को ओपन कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है -5/11 एंड -7/9। दोनों के साथ सेम साइन है, तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे, 11 एंड 9। 11 1 ज़ा 11, 9 को ऐसे ही लिख देंगे। अब 9 1 ज़ा 9, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 11 × 9, 11 9 ज़ा 99। अब यहाँ पे लिखेंगे -5/11 और दूसरा नंबर मेरे पास क्या, -7/9। अब हमने 11 को क्या बनाना है, 99। 11 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 99 आ जाए। देखें 11 के टेबल में 9 पे हमारे पास क्या आता है, 99। डिनोमिनेटर को 9 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे।
अब 9 को भी हमने क्या बनाना है 99। तो अगर मैं 9 को 11 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा 99। मल्टीप्लाई कर देंगे 9 मल्टीप्लाई 11 एंड 7 मल्टीप्लाई 11। दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस के साइन को ऐसे ही लगा देंगे। 5 9 जार 45, 11 9 जार 99। अब यहाँ पे देखें माइनस का साइन ऐसे ही, 7 11 जार 77 एंड 9 11 जार 99। सेम डिनोमिनेटर है, साइन को चेक करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है। अब देखिए जो बड़ा नंबर है वो क्या होगा छोटा, और जो छोटा नंबर है वो क्या होगा बड़ा। अब छोटे नंबर की तरफ फेस को क्लोज कर देंगे और बड़े नंबर की तरफ ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/22 एंड -5/22। देखिए सेम डिनोमिनेटर है तो साइन को चेक कर लेंगे, ऑपोजिट साइन है, इसके साथ प्लस का साइन है और इसके साथ माइनस का साइन है। तो हमें ये पता है जो प्लस वाला नंबर है वो क्या होता है बड़ा, और जो माइनस वाला नंबर है वो क्या होता है छोटा। तो हम क्वेश्चन को सबसे पहले ऐसे ही लिखेंगे 3/22 एंड -5/22। प्लस वाले नंबर की तरफ फेस को ओपन एंड माइनस वाले नंबर की तरफ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5/9 एंड 4 5/18। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 3 5/9। सबसे पहले लिखेंगे 9 फिर 3 एंड लास्ट पे 5। इन दोनों के बिटवीन में मल्टीप्लाई और यहाँ पे प्लस। डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसे यहाँ पे ऐसे ही लिख देंगे। 9 3 आर 27 प्लस 5/9। 27 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32/9। अब हम यहाँ पे लिख देंगे 32/9 कोमा। अब इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 5/18। 18 मल्टीप्लाई का साइन फिर 4 प्लस का साइन लास्ट पे 5/18। 18 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 72 प्लस 5/18। 72 में 5 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 77/18। अब यहाँ पे लिख देंगे 77/18। डिफरेंट डिनोमिनेटर है, अब डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। तो देखिए इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो आप ये देख लें दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 18। 9 के टेबल, अब हम 9 को क्या बना लेंगे 18, क्योंकि 9 के टेबल में 18 आता है। 9 2 आर 18। उसके लिए हम क्या करेंगे पहले फ्रैक्शन को ऐसे ही लिख लेंगे। अब 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाता है 18, और यहाँ पे भी हमारा डिनोमिनेटर क्या है 18। और इसका सेकंड मेथड ये है कि आप इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लें। देखें 9 का और 18 का। आप पहला नंबर 9 है तो 9 के टेबल पे जाते हैं। 9 1 आर 9, 9 2 आर 18। अब यहाँ पे ये तो 1 बन गया, लेकिन अभी हमने इसे 1 बनाना है तो क्या करेंगे 2 के टेबल पे जाएंगे। ये 1 ऐसे ही कोमा 2 1 आर 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 9 मल्टीप्लाई 2 तो क्या आ गया 9 2 आर 18। अब हमने इस 9 को क्या बनाना था 18। तो 9 के टेबल में अगर हम 2 पे जाएं तो हमारे पास क्या आ जाता है 18। अगर आप एलसीएम लेके करना चाहें तब भी ठीक है। अगर आप सिंपली ऐसे देख लें कि इनमें से एक नंबर 9 है और दूसरा क्या 18, कि 9 के टेबल में 18 आता है, अगर हम 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास 18 आ जाएगा। तो आपको ये एलसीएम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 32 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे 64। देखें 32 मल्टीप्लाई 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 9 2 ज़ा 18, और ये क्या है 77/18। सेम डिनोमिनेटर है, आप साइन चेक कर लेते हैं, दोनों के साथ प्लस का साइन है। जब दोनों नंबर के साथ प्लस का साइन है तो जो बड़ा नंबर है वो बड़ा ही होता है, जो छोटा है वो छोटा ही। दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा 77। 77 की तरफ फेस ओपन एंड 64 की तरफ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1 7/25 एंड -3/5। सबसे पहले इसे मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी 1 7/25। पहले लिखेंगे 25 मल्टीप्लाई का साइन, फिर क्या आएगा प्लस
सॉरी 1, फिर प्लस एंड लास्ट पे 7 ओवर 25। 25 1s are 25 प्लस 7 ओवर 25। 25 में 7 को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 32 ओवर 25। अब इसकी जगह पे इसे लिख देंगे, माइनस का साइन ऐसे ही 32 ओवर 25। एंड सेकंड फ्रैक्शन हमारे पास क्या है, -3 ओवर 5। अब आप देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या नंबर्स है, एक है 25 और दूसरा क्या है 5। 5 के टेबल में 25 आता है, तो अब हम क्या करेंगे, 5 को 25 बनाने के लिए इसे 5 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे भी आ जाएगा मल्टीप्लाई 5। इसे लिखेंगे -32 ओवर 25। ये माइनस का साइन ऐसे 3 5s are 15, 5 5s are 25। डिनोमिनेटर सेम है तो साइन को चेक करेंगे, दोनों के साथ माइनस का साइन है, तो -15 क्या होगा बड़ा और -32 क्या होगा छोटा। बड़े नंबर की तरफ फेस ओपन एंड छोटे की तरफ क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 1 ओवर 2 एंड 2 1 ओवर 14। इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 3 1 ओवर 2। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई का साइन 3 प्लस का साइन लास्ट पे 1। डिनोमिनेटर में 2 है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3s are 6 प्लस 1 ओवर 2। 6 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 7 ओवर 2। अब इसकी जगह पे लिख देंगे इसे 7 ओवर 2 कोमा। अब इसको सॉल्व करेंगे 2 1 ओवर 14। सबसे पहले लिखेंगे 14 मल्टीप्लाई का साइन 2 प्लस का साइन फिर 1 ओवर 14। 14 2s are 28 प्लस 1 ओवर 14। 28 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 29 ओवर 14। इसकी जगह पे इसे रिप्लेस कर देंगे 29 ओवर 14। अब आप यहाँ पे देखें, सबसे पहले सेम डिनोमिनेटर बनाएंगे, ये 2 है और ये क्या 14। 2 के टेबल में 14 आता है, तो हम क्या करेंगे 2 को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमें क्या मिल जाए 14। 2 7s are 14, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, और यहाँ पे इस वैल्यू को ऐसे लिख देंगे 29 ओवर 14। अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7s are 49, 2 7s are 14। ये क्या 29 ओवर 14। सेम डिनोमिनेटर हमारे पास बन गए। अब साइन चेक करेंगे, दोनों के साथ प्लस का साइन है, तो 29 क्या होगा छोटा और 49 क्या होगा बड़ा। तो स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हमने किया क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 और बहुत ही ईजी मेथड से करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।